हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक और क्वेश्चन के साथ आए हैं जो ये है एक्सरसाइज 1A। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 6। और इसके पहले मैंने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था जिसमें मैंने थोड़ा सा मिसिंग किया था कि हाँ मैं सी लिखना भूल गया था, तो जीएसटी लिखा गया था। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसका 3% निकाला था। सेलिंग प्राइस का जो भी अमाउंट था जीएसटी, सी जीएसटी और एस जीएसटी निकाल के फिर मैंने ऐड किया था। इसलिए कुछ उसमें जो रेट था, जो फाइनली जो अमाउंट ऑफ बिल था वो मेरा कम आ गया था। बट आज इसको करेक्शन करते हुए यहाँ पर सी जीएसटी लिखा हुआ है, तो इसी तरह से हम लोग इसको क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए एक एक डेटा को हम यहाँ पे समझते जाएंगे और इसको जो है ना आगे की ओर बनाते हुए इसको फाइनल कर लेंगे। तो अब क्या है ना कि जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन क्या किया गया है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंट्रा स्टेट का कंडीशन रहता है, तो उस कंडीशन में इंट्रा स्टेट का मतलब ये होता है कि हमारा जो वस्तु है, सामान है, वो किसी एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। जैसे सपोज कीजिए कोई भी स्टेट का नाम ले लीजिए, तो जैसे झारखंड का लेते हैं तो झारखंड में जैसे मान लीजिए कि रांची टू देवघर या रांची टू गोड्डा या रांची से बोकारो आदि सामान आ रहा है, तो ये सामान है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन का ये बिल है। और यहाँ पर क्या है ना कि एमआरपी मार्क प्राइस एक एक करके समझते हैं कि मार्क प्राइस हमारा 12,000 दिया, डिस्काउंट भी दिया उस पर, और सी जीएसटी 6% है। तो इसमें जो है इंट्रा स्टेट के कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारा सी जीएसटी जितना लगेगा उतना ही एस जीएसटी भी लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग सी जीएसटी जो भी रेट लगेगा, ये भी परसेंट दिया है कितना परसेंट लगता है सी जीएसटी, तो सी जीएसटी का जो अमाउंट है वो यहाँ लिखेंगे और एस जीएसटी का भी अमाउंट हम लोग लिखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले सेलिंग प्राइस लिखेंगे। तो सेलिंग प्राइस मैंने एसपी लिख देता है शॉर्ट फॉर्म में, सेलिंग प्राइस, और उसके बाद सी जीएसटी हमारा जो भी आएगा और एस जीएसटी जो भी आएगा उस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए एक एक करके एक एक डेटा को निकालना है हम लोग को और बनाना है। तो इसी पे मैंने कल भी काम किया था, बट इसके प्रीवियस वीडियो में, लेकिन वहां जीएसटी केवल लिख दिया था। और इसके कारण क्या हुआ कि जीएसटी लिखने के कारण क्या हुआ कि मेरा डेटा जो है 3% के अकॉर्डिंग सी जीएसटी और एस जीएसटी आया था, लेकिन यहाँ पर सी जीएसटी ही दिया हुआ है, तो एस जीएसटी भी मेरा उतना ही होगा, यानी एक तो निकल जाएगा। तो एस जीएसटी भी 6% ही इसका निकालना होगा सेलिंग प्राइस का। तो देखिए सबसे पहले जो 12,000 अमाउंट दिया है उसमें डिस्काउंट कितना दे रहा है, 30%। तो सेलिंग प्राइस हम लोग को निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग 12,000 का जो है 70% हम लोग निकालेंगे पहले। तो 70% कितना निकलेगा, देखिए 7 दूनी 14, हाथ में 1 और 7 एकम 7 1 8, यानी ये 2 जीरो और लगा देंगे तो 8,400 हो जाएगा। अब 8,400 मेरा क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ, वो यहाँ हम लोग लिख देंगे। और 8,400 रुपया है, ये समझ लीजिए कि ये रुपीज में आएगा, ये भी आपका। और इसमें सी जीएसटी क्या होगा, तो 8,400 का सी जीएसटी हम लोग 6% निकालेंगे, क्योंकि यहाँ सी जीएसटी हम लोग का 6% दिया है। तो ये हम लोग का अमाउंट जो आएगा वो 2 जीरो कटने के बाद 6 चौक 24, हाथ में 2 और 8 छक 48 और 2 50, यानी कितना हुआ 504। तो वो हम लोग यहाँ 504 लिख देंगे और फिर इसी तरह से ये 504 यहाँ लिखा जाएगा। अब ये अमाउंट जो है ना वो हम लोग का आ गया, इसका अमाउंट सिर्फ एक डेटा का भी, ये अमाउंट कितना होगा 448 और फिर यहाँ पे 0 5 5 10 10 14, हाथ में 1 8 और 1 9, 9,408 रुपया आएगा इसका। एक बार रीचेक कर लेते हैं, 448 0 5 5 10 14, हाथ में 1, ठीक है एकदम सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग फिर बढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ देखिए मार्क प्राइस कितना लिखा हुआ है 15,000 और डिस्काउंट कितना दे रहा है 20। तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालने का एक ट्रिक है, मैंने बताया था कि 100 में हम लोग को क्या करना है 20 घटाना है, तो 80 आएगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका क्या होता है, 15,000 का 20% हम लोग डिस्काउंट दे रहा है, डायरेक्ट 80% निकालेंगे तो हम लोग का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। 0 0 कट गया,
तो 15×8 से 120 हुआ और उस पर 2 जीरो और चढ़ा देंगे तो कितना हुआ 12,000। तो यहाँ हम लोग का 12,000 क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसका हम लोग को जीएसटी निकालना, जीएसटी कितना है इसमें 9%, तो इसका 9% हम लोग जीएसटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 कटेगा तो 12 9 अठोतल यानी 108 और उसमें जीरो कितना हुआ 1080 रुपया। तो 10 स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या होगा 1080 यानी 1080 रुपया सी जीएसटी हो रहा है तो 1080 रुपया मेरा एस जीएसटी भी होगा। अब ये सबको हम लोग ऐड कर देंगे तो 0 0 0 हो जाता है, 8 2 16 हाथ में 1 और यहाँ चूंकि 0 ही था तो 1 हुआ, 2 1 3 3 और 1 4 और लास्ट में हमारा 1 आ गया। तो कितना हुआ 14,160 रुपया। ये हमारा क्या हो गया, ये भी देखिए रुपीज में लिख रहे हैं, ये भी रुपीज में है, ये भी रुपीज में है, ये मेरा फाइनल अमाउंट हो गया। ठीक है, तो अब इसी तरह से इसको हम लोग बनाते हैं इसका 95,000 का। तो 95,000 का हमको क्या निकालना है 30%। तो 9500 का 30% डिस्काउंट है तो हम लोग को डायरेक्ट क्या निकालना है 70% सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ ये 0 कट जाएगा तो 7 बचे 35 हाथ में 3। ठीक है, 7 बचे 35 हाथ में 3 और 9 से 63 और 3 कितना हो गया 66। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 7 से 35 हाथ में 3 और 9 से 63 और 3 66 हो गया। तो इस तरह से 600 आपका 65 आ रहा है। लेकिन ये क्या हुआ हम लोग का सेलिंग प्राइस, तो गलत क्यों गलत है मैं बताता हूं। देखिए 9500 यहां हमको लिखना है, 9500 का 70% निकालेंगे तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। अब 7 से 35 हाथ में 3 और 9 से 63 और 3 66 और 1 0 और देंगे कितना हो जाएगा 6,666 100। ये भी गलत आ रहा है, थोड़ा सा हम लोग और सुधार करते हैं। 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, 7 से 35 हाथ में 3 और 7 9 63 64 65 66 और 1 0 और चढ़ेगा 6,605। कितना है ये 6,650 रुपया है। कितना है ये हम लोग का डिजिट नहीं था, सॉरी 6,650 रुपया, ये बिल्कुल सही है। और 6,650 का हम लोग क्या निकालेंगे सीजीएसटी 14%। तो देखिए 6,650 का सीजीएसटी निकाल रहे हैं तो 14% दिया हुआ है, 14/100 करेंगे तो 0 0 कैंसिल होगा। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं या एक काम करते हैं 2 से अगर भी काटते हैं तो थोड़ा इजी भी पड़ जाएगा, लेकिन लिख देते हैं ऐसे ही 14 25 70 हाथ में 7 14 6 84 84 और 7 कितना हो जाएगा 91 हाथ में 9 और 14 6 84 84 और 9 हो जाएगा 103 103 होगा। और उसके बाद 1 0 के बाद 1 है तो इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट पड़ेगा। लेकिन इसको हम थोड़ा सा कैंसिल से भी चेक कर लेते हैं ताकि किसी तरह का हम लोग को आंसर निकालने में दिक्कत नहीं हो। आप लोग कैंसिल का यूज नहीं करेंगे। जैसे हम लोग का 6650 है, इंटू कर रहे हैं कितना 14, तो ये आया कितना 9,9300 आपका आ रहा है 9310। कितना आ रहा है 9310। 6650 का 14% निकालेंगे तो 9310 आएगा। तो फिलहाल इसको अभी मिटा देते हैं, शायद ये मिसिंग हो चुका है लेकिन इसको छोड़ दे रहने देते हैं। 9310 मेरा आ रहा है, लेकिन चूंकि 931 हो जाएगा यहाँ पे 931 रुपया होगा। यानी जब हम लोग 6650 का 14% निकालेंगे तो 931 रुपया होगा। तो इतना ही 931 हमारा क्या हो जाएगा जो होगा वो सीजीएसटी भी होगा तो एसजीएसटी भी इतना ही होगा। तीनों को ऐड कर देते हैं, 1 1 हम लोग का कितना हो जाएगा 2 और 5 3 8 8 3 11 हाथ में 1 9 दूनी 18 18 और 6 24
24 और उधर हम लोग का एक था 25, हाथ में 2, 6 2 8, कितना हुआ 8,512 रुपया। तो ये स्टूडेंट्स हम लोग का आंसर होगा इसका सिर्फ, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 931 प्लस 931 प्लस 6,650 कितना हुआ 8,512, एकदम करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 18,000 आपका क्या है, एमआरपी दिया हुआ है ना, और डिस्काउंट कितना दिया है 40%, और CGST कितना दिया है 2.5%। तो हम लोग क्या करेंगे, 18,000 का 40% डिस्काउंट है तो 7% डायरेक्ट निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 18,000 का 60% डायरेक्ट निकालिए, तो अब देखिए कितना हुआ 8 से 48, हाथ में 4, ठीक है, 8 से 48, हाथ में 4, और 6 कम 6 4 10, और उस पर 2 0 और लगा देंगे, 10,800 आ रहा है इसका। तो 10,800 हम यहाँ क्या करेंगे, लिख लेंगे कम अच्छे से, 10,800, और 10,800 का 2.5% है, तो 2.5% हम लोग यहाँ लिखेंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 चौक 100, और 1 0 और चढ़ाएंगे, 1 0 1 0 और कट जाएगा। अब इसको काट देते हैं, 4 दूनी 8, 2 4 7 28, और उसके बाद हम लोग का 1 0 और चढ़ेगा, यानी 270 रुपया होगा। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 270 जो है सो यहाँ लिख देंगे, तो 270 यहाँ भी हो जाएगा। अब इसको दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि मेरा CGST जितना होता है, ये जितना परसेंट दिया है उतना ही परसेंट मेरा SGST भी लगेगा, इसलिए दोनों सेम सेम होगा। तो यहाँ ये 0 0 0 हो गया, 7 दूनी 14, हाथ में 1, 2 2 4 और 1 5, और यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 का 0, और 7 दूनी 14, हाथ में 1, 2 2 4 और 8, 12, हाथ में 1, और 0 1 और 1 लास्ट में और उतार देंगे, कितना हुआ 11,240 रुपया आएगा। अब क्या करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ बिल को ऐड करके निकाल देंगे। तो टोटल अमाउंट ऑफ बिल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, या यहाँ पे एक काम करिए, कॉलम यहाँ पे बना लेते हैं, अमाउंट ऑफ बिल, और फाइनली क्या करेंगे, ये सबको ऐड करके यहाँ लिख देंगे। तो उसके लिए थोड़ा मैं कैल्सी का यूज कर रहा हूँ, बट आप लोग खुद से बना लेना, ऐड करना, क्योंकि एग्जाम में कैल्सी इज नॉट अलाउड, तो ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं 9,408 प्लस 14,160 प्लस 8,512 प्लस 11,240, कितना आया 43,320 रुपया। तो 43,320 रुपया इज अ राइट आंसर, और यही बुक में भी दिया हुआ है। तो स्टूडेंट ये बहुत ही सही ढंग से और परफेक्ट तरीके से बना। आप लोगों को क्या करना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना है, और एक एक कॉलम को अच्छे से बनाना है, फिर लास्ट में अमाउंट जोड़ना, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सारे में ध्यान देना। जिस प्रोसेस से मैंने बताया है उसी प्रोसेस से आप लोग को बनाना है, और इट करेक्ट प्रोसेस, बहुत ही अच्छे से इसको डील किया गया। और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, यहाँ पर IGST लगाया गया है, इंटर स्टेट का कंडीशन है। तो इंटर स्टेट में क्या होता है कि देखिए CGST 6% दिया हुआ है, तो उसमें क्या होगा ना, IGST मेरा इसका डबल हो जाएगा, नहीं 12% हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 7 को बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।